नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। बहुत घातक है यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल। किसान की आलू की फसल घटकर हुई आधी। 26 कृषि यंत्रों पर मिल रही है 80% की सब्सिडी। लघु उद्योगों के लिए किसानों को बढ़ावा दे रहा है कृषि विभाग। पराली जलाने पर कार्यवाही के डर से किसान को आया हार्ट अटैक। किसान की मौत के बाद सपा ने मांगा 1 करोड़ का मुआवजा। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसान फसलों की ज्यादा पैदावार के लिए खेतों में अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसका असर पैदावार पर पड़ता है। हाल ही में ऐसा एक मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की जनकौर पंचायत में भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि विभाग के अफसरों ने जब निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि गांव के एक किसान ने आलू की फसल की अधिक पैदावार पाने के लिए 4 हेक्टेयर भूमि में 25 क्विंटल यानी कि करीब 50 बैग यूरिया खाद डाल दिया था। ऐसे में किसान के खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी और जमीन का संतुलन बिगड़ गया। नतीजतन आलू की फसल घटकर आधी ही रह गई। इस मामले को लेकर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में कार्बो और नाइट्रोजन बढ़ने से मिट्टी का संतुलन खराब हो जाता है। इससे फास्फोरस और पोटाश पौधों की जड़ों को मिल नहीं पाता और फसलों की पैदावार में गिरावट आ जाती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में यूरिया डालते हैं, लेकिन वो फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग नहीं करते। मिट्टी में यूरिया, फास्फोरस और पोटाश डालने की मात्रा 4:2:1 होनी चाहिए। हालांकि जैविक खेती किसी भी सूरत में रासायनिक खेती से बेहतर ही होती है। बिहार का कृषि विभाग अब किसानों को लघु उद्योगों से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके चलते कृषि विभाग द्वारा किसानों को राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, रबर मिल स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इसके लिए किसानों को कुल 26 तरह के कृषि यंत्रों पर 80% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मुरारी कुमार के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को विभिन्न तरह के यंत्रों और उपकरणों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए किसानों को कुल 26 तरह के कृषि यंत्रों पर 80% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मुरारी कुमार के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को विभिन्न तरह के यंत्रों और उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही दाल मिल, राइस मिल के स्थापित करने पर भी ईबीसी और SC/ST कोटे के लोगों को 80% का अनुदान दिया जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विभाग द्वारा आवेदन को मंजूरी देने के बाद ही किसान योजना का लाभ उठा सकेंगे। आपको साथ ही बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 नवंबर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। किसान के परिजनों के अनुसार पराली जलाने की घटना में कार्यवाही के डर की वजह से किसान को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। जहां एक तरफ किसान की मौत को लेकर उनके घर में मातम का माहौल छाया हुआ है, तो वहीं मामले को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए किसान के घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं किसान की मां कृष्णावती का कहना है कि गुरुवार को उनके खेत में बची पराली को किसी ने जला दिया था और उसी दिन किसी ने इसकी जानकारी लेखपाल राजेंद्र प्रसाद सिंह को दे दी। पराली जलाने का वीडियो भी बनाया गया था। इसके बाद उनके बेटे प्रदीप सिंह को किसी ने धमकाया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, जिससे किसान इतनी बुरी तरह डर गया कि डर की वजह से उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।